आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। कहा जा रहा है पाइप ए बी से 3 गुना तेज है। तेज का मतलब क्षमता का बात किया, तो क्षमता यानी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का क्षमता बी का 3 गुना है, यानी बी का क्षमता यदि 1 हो तो ए का क्षमता उसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। दोनों का क्षमता का अनुपात हो गया 3:1। दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरता है। दोनों मिलकर भर रहा है, यानी कि ए और बी दोनों का क्षमता साथ में काम करेगा, तो दोनों का साथ का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 यूनिट, यानी ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर सकता है। तो ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब समय कितना लगेगा तो इसके लिए हम लोग को ये ज्ञात करना होगा कि टंकी में पानी है कितना, यानी ए को कितना पानी भरना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि टोटल काम कितना करना है, यानी टंकी में पानी कितना है। तो टंकी में पानी कितना भरना है ये कैसे ज्ञात करेंगे? यानी काम निकालना है, तो काम बराबर होता है क्षमता इंटू समय। तो दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना है, क्योंकि दोनों मिलकर 36 मिनट में भर रहा है, तो ए और बी दोनों का क्षमता 4 और दोनों के द्वारा लिया गया समय 36 मिनट। जैसे ही क्षमता में 36 से गुना करेंगे टंकी में इतना यूनिट पानी आ सकता है। यही हम लोग का है कि ए को कितना काम करना है, ए को 4 गुने 36 यूनिट पानी अकेले भरना है। ए का समय निकालना है, और समय बराबर हम लोग जानते हैं कि वर्क बाय एफिशिएंसी होता है, यानी जितना पानी भरना है वो बटा जिसको भरना है उसका क्षमता। तो ए को भरना है और ए का अकेले का क्षमता कितना है? 3, तो बटा में कर देंगे 3। अब काटेंगे, जो भी आएगा वो ए का टाइमिंग आ जाएगा। तो 3 से 12 पिया 36, 12 चौक 48, समय था मिनट में, तो आ गया हम लोग का 48 मिनट। यानी कि ए अकेले यदि टंकी भरेगा तो उसको 48 मिनट का समय लग जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दो काम हो रहा है। एक तो एक नल अकेले काम किया, दूसरा उसके साथ 3 नल और काम कर रहा है। तो यदि एक नल काम करता, 1 टैप का क्षमता कितना हो जाएगा? तो मान ले रहे हैं हम लोग 1 टैप का क्षमता 1, एक नल काम करेगा तो एक नल का क्षमता 1 होगा। कहा जा रहा है वैसा वैसा 3 और नल खोल दिया जाए। वैसा वैसा यानी समान क्षमता का, यानी इतना ही क्षमता वाला 3 और नल खोल दिया जाए। तो 3 और नल खोल दिया जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा? तो टोटल 4 नल हो जाएगा, यानी कितना नल? एक ही क्षमता का 4 नल। तो एक नल का क्षमता 1, तो 4 नल का क्षमता 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी क्षमता का 4 नल ये है, तो 4 नल तो 4 गुना क्षमता हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम लोग कि टंकी का क्षमता कितना है, यानी टंकी में पानी कितना आ रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे, और वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है क्षमता गुना समय। एक नल का क्षमता 1 और एक नल को भरने में समय लग रहा है 6 घंटा, तो 1 गुना 6 कितना आ जाएगा? 6 यूनिट, यानी कि टंकी में 6 यूनिट पानी आ सकता है। तो टोटल 6 यूनिट पानी टंकी में आ सकता है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद 3 नल और खोल दिए जाते हैं। पूरा टंकी भरने में 6 घंटा, तो आधा टंकी भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? टंकी आधा भरना है तो समय भी आधा ही लगेगा, यानी 3 घंटा में आधा टंकी भरेगा। ठीक है,
यूनिट में 3 यूनिट कम हो गया, आधा टंकी भर गया, यानी टोटल का आधा भाग, तो 6 का आधा भाग कितना हो गया 3, तो 6 यूनिट में 3 यूनिट तो पानी भर गया, तो बचा कितना यूनिट, शेष 3 यूनिट पानी भरना है। अब इस पानी को, यानी इस 3 यूनिट पानी को किस क्षमता से भरना है, तो कहा जा रहा है कि 3 नल और खोल दिया जाता है, यानी 4 नल, तो चारों नल का क्षमता ये है, तो इस क्षमता से भरना है शेष टंकी के भाग को। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर जितना पानी भरना है वो, अब बटा में जिसको भरना है उसका क्षमता, तो किसको भरना है, चारों नल को, और चारों नल का क्षमता 4 है, तो बटा में 4 कर दिए। अब जो समय आएगा ये हम लोग का घंटा में आएगा, इसको मिनट में बदलने के लिए गुना में करेंगे 60, क्योंकि घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 पे गुना किया जाता है। 4 से काटेंगे, 15 चौक 60, 15 तिया 45 मिनट, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, आधा घंटा टंकी भरने में 3 घंटा का समय पहले ही लग चुका है, और शेष आधा टंकी भरने के लिए 45 मिनट का समय और लग रहा है, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी लड़का और लड़की का औसत अंक निकाल लेना है और उसका अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे, लड़का का संख्या और लड़की का संख्या, बॉयज एंड गर्ल। नंबर कितना दे रहा है, लड़का का संख्या 30, लड़की का संख्या 20। औसत कितना दे रहा है, एवरेज। कहा जा रहा है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा औसत अंक से 5 कम है। यानी लड़की का औसत अंक यदि 1 हो तो लड़का का औसत अंक उससे 5 कम होगा। यहाँ x बस इतना ही यूज है x का, इसके बाद x का हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट x का मान आएगा, इसलिए इसको देखकर घबराना नहीं है। लड़का और लड़की दोनों का टोटल औसत अंक कितना है, दोनों का मिला हुआ औसत अंक 25 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लड़का और लड़की का संख्या का अनुपातिक मान निकालेंगे। 0 से 0 गया तो लड़का और लड़की का कितना हो गया संख्या, 3 और 2, टोटल संख्या हो गया 5। लड़का और लड़की दोनों का औसत अंक 5 है और दोनों का टोटल योग औसत अंक 25 और दोनों का योग 5 है, तो टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो अनुपात में प्राप्तांक हो जाएगा, औसत में संख्या से गुना करेंगे तो आ जाएगा 125। 25 में 5 से गुना किए 125। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कम है, कितना औसत कम, 5 कम, औसत में कमी 5 का, औसत यानी 1 में 5 का कमी, औसत में कमी का मतलब 1 में, तो 1 में 5 का कमी, तो 3 में कितने का कमी, 5 तिया 15, माइनस में आएगा। और जैसे ही ये माइनस में आएगा 15, साइड चेंज करके यहाँ हम लोग लिखेंगे तो इधर आते ही हो जाएगा प्लस, जोड़ देंगे 5 5 10, 2 1 3 1 4 1। अब जो भी टोटल प्राप्तांक आया इसका औसत निकालेंगे हम लोग। तो औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या से भाग दिया जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 8 40, ये 28 जो आया हम लोग का, ये आ गया x का मान। यानी कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना था 28, तो लड़का का कितना हो जाएगा x माइनस 5 का मान, यानी 28 में से 5 घटा देंगे 23। तो लड़का और लड़की का औसत अंक आ गया, लड़का और लड़की का, कह रहा है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। निकालेंगे अनुपात, अब दोनों में से कोई कटेगा ही नहीं, तो हम लोग का अनुपातिक मान यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 23:28। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाली
एक बेलनाकार गुहा बनाई जाती है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या किया गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन के किसी एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला एक गुहा बनाया गया। गहराई वाला गुहा यानी कुआंनुमा, कुआं के आकार का एक आकृति बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के बने आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर से कि हम लोग का कैसा दिखेगा। इस प्रकार का हम लोग का फिगर बनेगा, जिसमें कि ये वाला भाग हम लोग का होगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन। कहां से कहां तक, ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या हो गया, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ये हो गया हम लोग का ठोस बेलन। अब कहा जा रहा है कि बेलन के एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला एक बेलनाकार गुहा बनाया गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हो गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये हो गया 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार गुहा। गहराई वाला यानी ये हम लोग का क्या होगा, गहरा होगा। 2 सेंटीमीटर ये हम लोग का गहरा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कुआंनुमा आकार। तो कहा जा रहा है पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का ठोस आकृति है, यानी बाहर से पूरा का पूरा जो भी हम लोग का गोल बेलनाकार भाग दिखेगा उसका हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ इसलिए क्योंकि सिर्फ साइड का हम लोग अभी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, h यानी 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हम लोग का 5 दूना 10 7 70। वक्र पृष्ठ इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग इसका और इसका अभी काउंट नहीं किए हैं। अब दीवार का तो हम लोग का चारों तरफ का भाग हो गया। ये जो हम लोग का दिख रहा है ये पेंदी जो है ये हम लोग का कैसा है, वृत्ताकार है, यानी इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग देखें कि इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्ताकार है। तो पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा। नीचे का तो भाग हो गया। अब ऊपर का भाग, ऊपर का भाग में क्या करना है, ये जो भाग हम लोग का है ये खोखला है, ये खोखला है, यानी इसका क्षेत्रफल तो हम लोग को लेना नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल नहीं लेना है तो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का वलय के आकार का, वलयाकार। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वलयाकार भाग का क्षेत्रफल होता है कैपिटल R, यानी ये बड़ा वाला त्रिज्या कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r, यानी ये छोटा वाला त्रिज्या, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 16, ये हो गया 16 पाई। यानी अभी तक ठोस बेलन का जो दिख रहा था हम लोग का उसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या, तो ये जो हम लोग बनाए हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला गुहा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। गुहा का मतलब क्या हुआ, ये अंदर से खोखला है, यानी इसमें हम लोग लिक्विड डालेंगे तो वो भर जाएगा। तो भर जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2 पाई r, लेकिन r यहाँ कितना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। h ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4 तिया 12। अब ऊपर से तो ये खोल है,
ऊपर से तो ये होल है, लेकिन नीचे से क्या है, क्योंकि ये इसमें बना हुआ है ठोस बेलनाकार भाग में, यानी कि ये जो होगा हम लोग का, ये बड़े वाले बेलन का जो मटेरियल है उसी का ये सतह हो जाएगा पूरा। ये कैसा हो गया, ये तो यहाँ से पैक्ड हो गया, यानी इसमें हम लोग जल यदि कोई पानी वगैरह डालेंगे तो यहाँ करके रुकेगा, यानी ये पूरा का पूरा एक वृत्ताकार ठोस आकृति हो जाएगा। कैसा, वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन कौन सा वृत्त, छोटा वाला जिसका त्रिज्या कितना है, 3 है। तो पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, इन सभी को अब जोड़ लेंगे, कुछ नहीं बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब सबको जोड़ लेंगे, हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। तो 5 6 5 11 2 13 13 9 3 12 22 22 के 2 7 2 9 9 2 11 1 12 1 13 132 पाई सब में कॉमन है। तो आगे हम लोग का परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर 3 132 पाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, यानी सभी को, इन सभी को गुना करेंगे तो किसके बराबर में आएगा। तो जब हम लोग सबको गुना करेंगे तो गुना करने का इसका एक तो फार्मूला होता है, दूसरा इसको बिना फार्मूला के भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे, ये और ये दोनों हम लोग का सेम चीज है, XY और XY, अंतर क्या है, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है। जब सेम चीज हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो गुना करने पर क्या आता है, हम लोग का माइनस में ही आएगा, लेकिन पावर अभी यदि ये 1 है तो पावर हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसको हटा देंगे, इस पर पावर आ जाएगा हम लोग का 2। अब जब इसको और इसको हम लोग देखेंगे तो दोनों सेम है, अंतर क्या है, इसमें हम लोग का माइनस में है और यहाँ हम लोग का प्लस में है। तो इन दोनों को अब गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का कितना, x माइनस वाई के ही रूप में, लेकिन ये और ये तो पावर कितना है, ये हम लोग का पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, तो पावर अब इसका दोगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब एक तो ये हम लोग का बचा है, एक ये बचा, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा तो ये x माइनस वाई में ही, लेकिन पावर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 गुना, यानी 4 दूना 8 4 दूना 8, पूरा का पूरा हम लोग का गुना हो चुका है। फाइनल आंसर हम लोग का आ गया ऑप्शन नंबर 3।